बीजेपी और हिंदू संगठन औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग कर रहे हैं। खासकर महाराष्ट्र में ये विवाद इतना बढ़ गया कि नागपुर में हिंसा हो गई और इस हिंसा में पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हो गए। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग आखिर क्यों उठ रही है और क्या महाराष्ट्र सरकार के लिए कब्र हटाना पॉसिबल है? कानून में इसके लिए क्या प्रावधान है? औरंगजेब की कब्र का इतिहास क्या है? जहां दूसरे मुगल सम्राटों की कब्रें रॉयल आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल हैं, जैसे दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, सिकंदरा में अकबर का मकबरा और ताजमहल में शाहजहां की कब्र, वहीं औरंगजेब की कब्र इतनी सादी क्यों है? आज इसी पर बात करेंगे। आपको बता दें कि ये विवाद विकी कौशल स्टारर फिल्म छावा की रिलीज के बाद हुआ, जिसमें संभाजी महाराज की कहानी दिखाई गई है। फिल्म के क्लाइमैक्स में कुछ ऐसे सीन थे जिन्होंने दर्शकों को झकझोर दिया। अक्षय खन्ना जब पर्दे पर औरंगजेब बनकर अत्याचार की हदों को पार करते हैं, ऐसा लगा मानो जो किताबों में पढ़ा था वो सब कुछ एक बार फिर जीवंत हो गया। लोगों को एहसास हुआ कि औरंगजेब कितना खूंखार शासक था और उन्होंने संभाजी पर कितना जुल्म किया। लिहाजा लोग भी बदले की आग में जलने लगे और लोगों की नफरत का निशाना बनी औरंगजेब की कब्र। फिल्म देखने के बाद जब लोग थिएटर से बाहर निकले तो किसी की आंख में आंसू थे, कोई नारे लगा रहा था। लोगों के इन्हीं इमोशंस के बीच समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के बयान ने आग में घी का काम कर दिया और औरंगजेब को एक अच्छा शासक कह दिया। उन्होंने औरंगजेब की तारीफ करते हुए कहा था कि औरंगजेब के शासनकाल में भारत की सीमा अफगानिस्तान और म्यांमार तक पहुंच गई थी। हमारा जीडीपी 24% था और भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अगर कोई कहता है कि ये लड़ाई हिंदू मुसलमान को लेकर थी तो मैं इस पर विश्वास नहीं करता। ये राजकाज की लड़ाई थी। अबू आजमी के बयान पर इतना विवाद हुआ कि आजमी ने अपना बयान वापस ले लिया। उन्होंने कहा, मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है, फिर भी मेरी बात से कोई आहत हुआ है तो मैं अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूं। महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। अबू आजमी के बयान के बाद उन्हें पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा के अंदर उनके बयान की निंदा की। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि आजमी पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। औरंगजेब की कब्र भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में होने के साथ साथ वक्फ बोर्ड की संपत्ति भी है। औरंगजेब की कब्र को मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस माना गया है और खुद सरकार के पास इसकी सुरक्षा का जिम्मा है। राज्य सरकार के पास इसे हटाने का अधिकार नहीं है जब तक कि केंद्र से कोई फैसला न आ जाए, और अगर ये एएसआई की संरक्षण सूची से हट जाती है तो इसका पूरा कंट्रोल वक्फ बोर्ड के पास आ जाएगा। ऐसे में इसे हटाने के लिए सरकार को साबित करना होगा कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है। इसलिए औरंगजेब की कब्र हटाना कानूनी रूप से आसान नहीं है। कोई मॉन्यूमेंट या जगह कैसे अपना महत्व खो देता है? इसका प्रावधान एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 में है। इसके सेक्शन 35 के मुताबिक ये तय करने का जिम्मा पूरी तरह से केंद्र के पास होता है। अगर सेंटर की राय में कोई मॉन्यूमेंट नेशनल इंपॉर्टेंस का ना रहे तो वो इस पर आधिकारिक गजट में नोटिफिकेशन देती है। इसके बाद 2 महीने का वक्त मिलता है जिसमें कोई केंद्र के फैसले पर ऐतराज जता सकता है या सुझाव भी दे सकता है। औरंगजेब की मौत 1707 में हुई थी। मौत के बाद उन्हें महाराष्ट्र के खुलदाबाद में दफनाया गया। ऐसा कहा जाता है कि अपने अंतिम वर्षों में औरंगजेब ने खुद अपने कफन और दफन की व्यवस्था के लिए पैसे जुटाए थे। उन्होंने टोपियां सिलकर और कुरान की नकल व उसे लिखकर 14 रुपए 12 आने कमाए थे और इन्हीं पैसों से उनकी कब्र बनाई गई थी।
बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ने औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग की है, जबकि कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट ने इसका विरोध किया है। इस मुद्दे पर सियासत और तात्कालिक नेताओं के बयानों ने माहौल और गर्म किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इसका जिम्मेदार सपा विधायक अबू आजमी को ठहराया, जिनके औरंगजेब की तारीफ वाले बयान के बाद ये मामला और बढ़ गया। कुछ संगठनों का कहना है कि अगर सरकार ने औरंगजेब की कब्र नहीं हटाई तो उसका अंजाम बाबरी मस्जिद जैसा हो सकता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास ने इस पर बयान जारी करते हुए कहा कि जो कोई भी औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाएगा उसे 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। वहीं कुछ आम लोगों का कहना है कि पॉलिटिशियंस सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं, अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो वोट कैसे पाएंगे। वे धर्मनिरपेक्ष चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे, वे एजुकेशन सिस्टम, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम करने से ही उन्हें फायदा होता है। औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर चल रहे विवाद पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट कर जरूर बताएं।